वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। खास पेशकश हमारी, जिसमें हम प्राइमरी मार्केट यानी आईपीओ बाजार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर का विश्लेषण करते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, बताते हैं कि ये किसी आईपीओ में आपको पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है, इन तमाम विषयों पे हम बातचीत करते हैं। और कल के हमारे कार्यक्रम में बड़ी दर्शकों की प्रतिक्रियाएँ आई और लोगों को कार्यक्रम अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इसी तरीके से अपना आप प्रेम जो है वो बनाए रखिए। और हर रोज़ की तरह कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे सहयोगी शौर्य जुड़ चुके हैं तमाम आंकड़े लेकर के। शौर्य, क्या कुछ रिस्पांस अभी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आईपीओ बाजार में? जी, आईपीओ बाजार में देखें तो अच्छा रिस्पांस नजर आ रहा है, चाहे वो मेन बोर्ड पे आईपीओ हो या फिर हो एसएमई सेगमेंट में। अगर मेन बोर्ड की बात करें तो एक आईपीओ खुला हुआ है, वो है आस्क ऑटोमोटिव। आज उसका आखिरी दिन है और वो 7.31 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका था 1:45 बजे तक। उसका जीएमपी चल रहा है 47 रुपीज़ पर शेयर का और प्राइस बैंड है 268 से लेकर 282 रुपीज़ का। और कंपनी टोटल 834 करोड़ रुपये जुटा रही है, जो पूरा ही ऑफर फॉर सेल है। जैसे हमने कल बताया था, कंपनी ब्रेक्स बनाने के कारोबार में है और अपने कारोबार में इसका ऑलरेडी 50% का मार्केट शेयर है, तो एक डोमिनेंट पोजीशन देते हुए नजर आ रहा है। डोमिनेंट पोजीशन देते हुए नजर आ रहा है। 834 करोड़ रुपए कंपनी जो है जुटा रही है। और आपको बता दें कि करीब 7.25 गुना जो है सब्सक्राइब हो चुका है 1:45 बजे तक। और ये जरा वो देख लीजिए आप जरा कि इस पर राय क्या निकल करके आ रही है। कैनरा बैंक सिक्योरिटीज़ का कहना है सब्सक्राइब करें, रिलायंस सिक्योरिटीज़ का कहना है सब्सक्राइब करें, स्टॉक बॉक्स का कहना है कि सब्सक्राइब करें, और स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट का भी ये कहना है कि इसको सब्सक्राइब किया जा सकता है। कल हमारे साथ इस कार्यक्रम में अरुण मंत्री जी थे। जब हमने उनसे पूछा तो उनका भी ये कहना था कि आस्क ऑटोमोटिव में लिस्टिंग गेन के लिए और साथ साथ लंबी अवधि के लिए, इन दोनों नज़रिए के लिहाज से वहाँ पर निवेश किया जा सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब आज के एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं, अरुण केजरीवाल जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अरुण जी बहुत ही पारखी नज़र रखते हैं पूरे प्राइमरी मार्केट को लेकर के। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आस्क ऑटोमोटिव के आईपीओ को किस तरीके से आप देख रहे हैं और क्या यहाँ पर मान के चलें कि बेहतर लिस्टिंग गेन हो सकता है? प्राइस बैंड कैसा लग रहा है सर? सर, प्राइस बैंड ठीक है और इसमें लिस्टिंग गेन और उसके बाद में मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इसमें और शानदार रिटर्न हो सकते हैं। इसमें एक खास चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि कंपनी के पास में बहुत ज्यादा कुछ डेट नहीं है। जो थोड़ी बहुत डेट है वो इस आईपीओ के बाद में और कम हो जाएगी। कंपनी का लगातार एक्सपेंशन हो रहा है और इस ओएफएस होने के बावजूद 250 करोड़ का एक्सपेंशन कंपनी कर रही है। तो सर, अब क्या आप जो है पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? कुछ कंसर्न नजर आ रहे हैं क्या आस्क ऑटोमोटिव में, या आपको सारी चीजें पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं? इसके अंदर जो एक अच्छी चीज है वो ये है, चाहे वो आइस इंजन हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, ये दोनों के लिए पार्ट्स बनाता है। और ये जो पार्ट्स बनाता है वो आइस या ईवी से संबंधित नहीं है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो सिर्फ आइस या ईवी के लिए है, इंटरचेंजेबल पार्ट्स है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। तो सर, लंबी अवधि और लिस्टिंग गेन दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अक्सर जैसे देखा जाता है कि लिस्टिंग गेन के बाद में थोड़ा सा शेयर प्रॉफिट टेकिंग से गुजरता है और उसके बाद लंबी अवधि वाले जो हैं उसमें घुस जाते हैं। तो अगर ऊपर जाकर थोड़ा नीचे आता है पहले 5-7 दिन में, तो उससे निवेशक को चिंतित नहीं होना चाहिए। ये आम देखा जाता है, ऐसा होता है। जी सर, इस विषय पर एक कल हमारे कार्यक्रम में एक कमेंट आया और एक दो लोगों ने पहले भी इस बारे में टिप्पणी की हुई है। कह रहे हैं सर, कोई ऐसा बताइए, कोई ऐसा तरीका बताइए कि आईपीओ में शेयर मिल जाए। तो ऐसा कोई तरीका है क्या? आप बहुत लंबे समय से आईपीओ बाजार को ट्रैक कर रहे हैं, तो जो दर्शकों की टिप्पणियां आ रही हैं उस पर कोई टिप्पणी आप करना चाहेंगे सर? विपुल जी, दिवाली का समय चल रहा है, कल धनतेरस है, पूजा पाठ कीजिए। मेरे ख्याल से उससे अच्छा तरीका कोई नहीं है कि आपको शेयर मिले। इसके अलावा मैं ये कह सकता हूँ कि अप्लाई करते रहिए, कभी न कभी आपका भी नंबर लगेगा और आपको भी शेयर लगेंगे। और दूसरी राय मैं ये दूंगा कि अगर शेयर नहीं मिलते आईपीओ में, तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद में बाजार में तेजी उस क्रिप में और नहीं होगी। आप लिस्टिंग पर भी ले सकते हैं,
अगर वो लंबी अवधि के लिए रेकमेंड किया गया है, जो निवेशक होते हैं या विशेषज्ञ होते हैं उनके तहत, तो आपको उसके बाद में भी पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लिस्टिंग गेन के बाद में शेयर नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, धनतेरस का वाला आपका आइडिया बड़ा अच्छा है। तो मतलब उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक जो है धनतेरस की पूजा इस बार काफ़ी ध्यान से करेंगे। चलिए, एसएमई आईपीओ का रुख कर लेते हैं। एसएमई आईपीओ में कौन कौन से आईपीओ खुले हुए हैं सर? जी, एसएमई आईपीओ में 3 खुले हुए हैं, तीनों में एक अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है और जिनमें से 2 हैं वो आज बंद होने वाले हैं। पहले उन पर नजर डाल लेते हैं। पहला है रॉक्स हाईटेक, ये आज 9 नवंबर को बंद हो जाएगा और ये ऑलरेडी 96.89 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात यह है, प्राइस बैंड है इसका 80 से लेके 83 रुपीज़ पर शेयर का और जीएमपी चल रहा है इसका 100 रुपीज़ पर शेयर का, यानी 120% के लगभग का इन्हें ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिल रहा है। और आईपीओ से कंपनी कुल 54.49 करोड़ रुपए जुटा रही है, जिसमें से 50 करोड़ रुपीज़ फ्रेश इशू है। बाकी कंपनियों के बारे में जी। दूसरी है सनरेस्ट लाइफ साइंस, ये आईपीओ भी आज बंद हो जाएगा। इसका प्राइस है 84 रुपीज़ पर शेयर का और कंपनी कुल 11 करोड़ के आसपास जुटाने को देख रही है। पूरा ही फ्रेश इशू है और ये भी आज 20 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका था पौने 1 बजे तक और जीएमपी चल रहा है इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 17 रुपीज़ पर शेयर का। तीसरी कंपनी है कल्याणी कास्टेक, ये आईपीओ 8 से 10 नवंबर तक खुलेगा। इसका प्राइस बैंड है 137 से लेकर 139 रुपीज़ पर शेयर का और कंपनी 30 करोड़ रुपए जुटाने को देख रही है। ये भी पूरा फ्रेश इशू है और आज पौने 1 बजे तक ये भी 11 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका था। जीएमपी चल रहा है इसका 50 रुपीज़ पर शेयर का। चलिए, तो शानदार जो है हम देख रहे हैं सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। सर, कल के कार्यक्रम के दौरान जो है एक जो है हमारे दर्शक हैं उनकी टिप्पणी आई और जो कि अरुण मंत्री जी थे कल हमारे साथ मेहमान, उन्होंने कहा कि इस एसएमईज़ पे उनको सनरेस्ट बेहतर लगता है। तो एक जो हमारे दर्शक थे उनकी टिप्पणी आई, नाराज़ हो गए वो कि रॉक्स हाईटेक में इतना ज़्यादा जीएमपी चल रहा है तो आप सनरेस्ट को क्यों बता रहे हैं? आपकी राय सर इन तीनों पे आपको सबसे अच्छा कौन लग रहा है? सर, मैंने ये 3 ट्रैक नहीं किए हैं, लेकिन मैं एसएमई आईपीओ पे 2-3 चीज कहना चाहता हूं। खास करके आज पेपर में एक रिपोर्ट आई है कि मौजूदा वर्ष में 1.38 दिन में एक एसएमई आईपीओ आया है। इसका मतलब 350 आईपीओ एक साल में। ये एक चिंता का विषय है जिस हिसाब से आईपीओ आ रहे हैं। दूसरा एक डेटा पॉइंट देना चाहता हूं कि सितंबर अक्टूबर के महीने में कम से कम 17-18 नए मर्चेंट बैंकर्स की पहली इश्यू आई है। इसका मतलब प्रमोटर ही नहीं, मर्चेंट बैंकर भी नए इस मैदान में कूद रहे हैं। जिस हिसाब से ये आईपीओ का भरमार हो रहा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चेतावनी के संकेत दे रहा है कि कंपनी को देखकर निवेश कीजिए, नहीं तो आप अटक जाएंगे। एक और सवाल सर आया था जिसको मैं चाह रहा हूँ कि आपसे पूछ ही लेते हैं। लोग 2-3 लोगों की टिप्पणी आई कि ये एसएमई आईपीओस को जब हम बेचने जाते हैं तो शेयर बिकते नहीं हैं, ये ऐसा क्यों होता है और इसकी क्या वजह हो सकती है? तो ऐसे में तो रिटेल निवेशक तो ट्रैप भी हो सकता है सर। बिल्कुल, और अगर आप देखें तो कुछ ऐसे इश्यू थे जहां पर पहले दिन शानदार जीएमपी के साथ शेयर खुलता है, लिस्टिंग अच्छी होती है और दूसरे दिन से ही नीचे की सर्किट की वो जो कहते हैं माला लग जाती है और भाव आधे हो जाते हैं लेकिन शेयर नहीं बिकते। तो काफी डेंजरस है, रिस्क भरा है और बिना कंपनी पढ़े समझे मेरे ख्याल से निवेशक को इसमें निवेश नहीं करना चाहिए। एसएमई में इसके ऊपर में न रिसर्च मिलता है न डिटेल मिलती है और जैसे आप हर आईपीओ में रेकमेंडेशन देते हैं कि फलाना ब्रोकरेज का ये व्यू है, ऐसा एसएमई में नहीं मिलता आपको। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी सही है। तो आज के हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं, जो भी निवेशक देख रहे हैं, उनके लिए सलाह यही है कि जैसा अरुण जी एक अलर्ट उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से बाढ़ आ रही है वो कहीं ना कहीं एक चेतावनी है। एसएमई क्षेत्र के अंदर नए नए मर्चेंट बैंकर्स आ रहे हैं, नई नई कंपनियाँ आ रही हैं। दर्शक को कह रहे हैं कि शेयर मिल तो जा रहे हैं, जब बेचने जाओ तो बिक नहीं रहे हैं।
तो कई सारे कंसर्न हैं, सोच समझकर पढ़कर किसी अच्छे एक्सपर्ट की राय लेकर तभी एसएमई आईपीओज़ के अंदर आप अपनी गाढ़ी कमाई को लगाएं। तो बाकी विकल्प मेन बोर्ड में है ही है आपके पास। सेकेंडरी मार्केट है जहाँ पर कि आप जो है निवेश कर सकते हैं, जहाँ पे आपके पास बेहतर रिसर्च अवेलेबल है, बेहतर एनालिस्ट अवेलेबल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम बातें महत्वपूर्ण बातें जो है बताने के लिए। शौर्य आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल जो है वाह क्या आईपीओ को यहीं समाप्त करते हैं। वाह क्या आईपीओ है।